Hello students, welcome to Grow Tree Academy. Today we start a new chapter of Geography, chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife. Okay. First we know about natural vegetations and wildlife. What is natural vegetation? Natural vegetation. Natural vegetations refers to a plant community which has grow naturally without human aid. Is known as natural vegetation. Okay, what is natural vegetation? Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally with human without human aid. Sorry, without human aid. And same as it is wildlife. वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ में भी इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है. एनिमल that live in wild without without any human interference is called wildlife. Okay, so we start chapter from a story of Salima. Okay, Salima was excited about the summer camp she was attending. सलीमा अपने समर कैंप को लेकर के बहुत एक्साइटेड थी जिसे वो अटेंड करने वाली थी. शी हैड gone to visit Manali in Himachal Pradesh. Himali is situated in Himachal Pradesh. Okay, she had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmate. वो अपने क्लासमेट के साथ मनाली विजिट करने वाली थी. सी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड, और उसे ये याद था कि किस तरह से सी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइंब्ड हायर एंड हायर. और मनाली में जब बस ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, ऊंचाइयों पे जा रही थी, तो किस तरह से लैंडफॉर्म और नेचुरल वेजिटेशन में उसके उसे चेंजेस देखने को मिल रहे थे. द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टिक स्लोली डिसअपियर्ड. और कैसे धीरे धीरे उसे साल और अदर जितने भी जंगल थे वहां पे कैसे धीरे धीरे वो डिसअपियर होते थे जैसे जैसे वो हाई पे बस जा रही थी. सी could see tall tree with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slope. और वो देख पा रही थी कि जो कोन शेप्ड कैनोपी जो फॉर्म कर रहे थे माउंटेन्स और जितने भी फॉरेस्ट थे उनमें जो ट्री थे उनकी हाईएस्ट पॉइंट को वो देख पा रही थी. सी लर्न दैट दोज वेयर कोनीफेरस ट्री. और कॉनिफेरस वो ट्री जो कोन के फॉर्म में थे. शंकुधारी वृक्ष. सी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्री.
These were the rhododendrons. From Manali's, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that land was covered with short grass and snow in some place. She noticed, उसने देखा कि लंबे पेड़ों पे उसे ब्राइट फ्लावर दिखाई दे रहे हैं. These were the rhododendrons. जो रेड कलर के ये फ्लावर उसे दिख रहे थे, वो रोडोडेंड्रस थे. फ्रॉम मनाली एज सी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग. और जब मनाली से वो रोहतांग की तरफ ट्रेवल कर रही थी तो उसने देखा कि द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास. जो लैंड है वो शॉर्ट ग्रास से कवर्ड है एंड स्नो इन सम प्लेस. और कुछ जगह बर्फ से ढकी हुई हैं. फ्रॉम सलीमा ऑब्जर्वेशन वी surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. सलीमा के इस ऑब्जर्वेशन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि किस तरह के रिलेशन हैं हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन. वेजिटेशन और हाइट ऑफ लैंड के बीच में किस टाइप के रिलेशन है. द क्लाइमेट चेंज एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होते हैं. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. वी नो वेजिटेशन की जो डिपेंडेंसी होती है वो डिपेंड होती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, कि जितना अच्छा टेम्परेचर और मॉइस्चर रहता है वेजिटेशन भी उतना अच्छा रहता है. और डिफरेंट वेजिटेशंस के क्लाइमेट फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factor like slope and thickness of soil. और वो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के साथ साथ उसके फैक्टर्स स्लोप और सॉइल की थिकनेस पे भी डिपेंड होते हैं. मतलब ढालों के थ्रू और सॉइल की थिकनेस के थ्रू भी उसके कुछ फैक्टर्स डिपेंड होते हैं वेजिटेशंस के. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. The type and thickness of natural vegetation. Natural vegetation की type और thickness वो place to place vary, मतलब वेरिएशन की वजह से डिफरेंट हो सकती है. नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो. नेचुरल वेजिटेशंस की थ्री कैटेगरीज है. फर्स्ट है कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकेंड grassland and third shrubs. Okay. Forest which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. फॉरेस्ट वो उस प्लेस पे ज़्यादा उगते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो उपयुक्त होता है. डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. और वहाँ पे ये डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रो. और फैक्टर डिपेंडेंसी की वजह से डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट, मतलब मोस्टली जो है ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो टेम्परेचर एंड रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं. ग्रासलैंड, ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है, जहाँ पे
बारिश ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम होती है, वहाँ पे मॉडरेट रेन में, जहाँ पे मॉडरेट रेन होता है वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ओके, एंड श्रब्स। Shrubs, thorny shrubs and shrubs grown in the dry region. Shrubs जो होते हैं, thorny shrubs कांटेदार झाड़ियाँ या shrubs, ये ग्रो होते हैं जहाँ पे ड्राई प्लेस होता है, ड्राई प्लेस, ड्राई। एंड फॉरेस्ट रेनफॉल। Okay, so we read about category of natural vegetations, forest, grassland, shrubs and their climatic factor. Okay, Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. सलीमा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है, अपनी हिमालयन ट्रिप के एक्सपीरियंस को अपने फादर से शेयर कर रही है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और उसके फादर भी वर्ल्ड की कई जगहों को विजिट किए हैं। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. उन्होंने सलीमा को बताया, सलीमा से कहा कि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था कि डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो वैरायटी है वेजिटेशन की वो डिफरेंट डिफरेंट है। ही मेंशन्ड अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन सब पोलर रीजन, और उन्होंने सब पोलर रीजन में कॉनिफोरस फॉरेस्ट की के बारे में भी बताया। थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियों के बारे में बताया जो डिजर्ट एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होता है। एंड वी नो थॉर्नी श्रब्स जो होता है वो ड्राई रीजन में ज़्यादा होता है, ड्राई प्लेस पे ज़्यादा होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। Thick tropical hardwood forest in humid region and many more. Salima realized the Himalayan have almost all variety of vegetation. सलीमा को ये रियलाइज था कि हिमालय जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेशन की वैरायटी पाई जाती है, विच वन कैन सी while मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। One can see while moving from the equator to the polar region. First we know about equator. What is equator? इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज ए imaginary, equator is a equator is an imaginary line around the earth and divided in divided earth into north and साउथ पोल। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेटर है और ये डिवाइड कर रहा है अर्थ को नॉर्थ पोल में एंड साउथ पोल में। ओके, तो
Salima realized the Himalaya have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. सलीमा को ये रियलाइज था कि हिमालय में सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेजिटेशन मिलते हैं जो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाने पे मिलते हैं. तो ये इक्वेटर हो गया और ये हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और ये पोलर रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है. Okay. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. The changes in the type of natural vegetation. Natural vegetation में changes होने का जो main reason है वो climatic condition है. Let us get to know the different type of natural vegetation of the world within their characteristics, features and wildlife inhabiting tree. Okay, inhabiting there. So first we know about type of forest. Type of forest. Students, uh, that is your homework. Let us do and page number 1. Okay. Now can you tell why Salima saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? What types of vegetation did she see in the Himalayas starting with the foothills and going to the higher altitudes? We discuss what is natural vegetation. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and wildlife, animals that live in wild without any human interference. And category of natural vegetation: forest, grassland and shrubs. We know फॉरेस्ट के लिए जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो रेनफॉल होना चाहिए. यहाँ पे ग्रासलैंड के लिए मॉडरेट रेन होनी चाहिए एंड श्रब्स के लिए ड्राई प्लेस होने चाहिए. एंड वी नो अबाउट इक्वेटर. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन around the middle of the planet, around the middle of the planet. Equator is an imaginary line. Equator is an imaginary line around the middle of the okay middle of the planet. Type of forest. Type of forest. टाइप ऑफ फॉरेस्ट में फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन
tropical evergreen forest. Okay, and second, tropical deciduous forest. Temperate. First we know about tropical and temperate. Tropical and temperate. Tropical climates are close to equator and have high temperature and rainfall. Okay, and temperate climate are not to south of the dry zone. First we read about tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest. Okay, tropical forests are also called tropical rainforest. Tropical rainforest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरेस्ट के लिए रेनफॉल होना चाहिए. दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन एंड नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. ये घने जंगल इक्वेटर के पास के क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं जो ट्रॉपिक्स के क्लोज होते हैं. ट्रॉपिक्स के क्लोज होते हैं. This region where hot and receive heavy rainfall throughout the year. इस रीजन में पूरे साल भारी बारिश होती है और ये रीजन हॉट होते हैं. तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का. एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, और कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं होते हैं. द ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर, और ट्रीज एक साथ, ट्रीज से जो पत्तियां होती हैं वो एक साथ नहीं झड़ती हैं. दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं, एवरग्रीन कहते हैं. द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. और कैनोपी काफी घनी होती है, मतलब ट्री ऊपर जाके काफी फैले होते हैं. काफी घने ट्री होने की वजह से जो सन की रेज होती है वो फॉरेस्ट में नहीं आ पाती है दिन के टाइम में भी. हार्डवुड ट्री लाइक रोजवुड, इबोनी, महागोनी आर कॉमन हियर. ये कुछ ट्रीज गिवन है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं. रोजवुड, इबोनी एंड महागोनी आर कॉमन हियर. ओके, व्हाट इज ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स क्या होता है? ट्रॉपिक्स are the region of earth surrounding the equator. Okay, surrounding the equator. The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ब्राजील में
बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, इसलिए उसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। लंग्स ऑफ द अर्थ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील। ब्राजील में काफी घने जंगल पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के, इसलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ओके। एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक्स, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनाकोंडा जैसे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक्स की कैटेगरी में आते हैं वो पाए जाते हैं। इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। एंड नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस आर tropical deciduous forest. Tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India. ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो मानसूनी फॉरेस्ट होता है जो इंडिया के लार्ज पार्ट्स पे पाए जाते हैं। नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल इन अमेरिका। ये इंडिया, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया के लार्ज पार्ट्स पे पाए जाते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। और ट्री जो होते हैं वो ड्राई सीजन में पेड़ों से जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं फॉर कंजर्व वाटर। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड सीसम। ये वो ट्री हैं जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये हार्डवुड ट्रीज लाइक सीसम, साल, ये सारे फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट में एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग बनाने में यूजफुल होते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर्स एंड मंकी आर कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के जो, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनाकोंडा जो है वो एनिमल था, वैसे यहाँ पे टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर्स एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। ओके। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। Temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. ये temperate evergreen forest जो होते हैं वो mid latitudinal coastal region में पाए जाते हैं। They are commonly found along the eastern margin of the continent. और ये महाद्वीपों के किनारे पे, पूर्वी किनारों पर भी पाए जाते हैं। They are commonly founded along the eastern margin of the continents. यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट ऑफ एशिया, साउथ ईस्ट ऑफ यूएसए, साउथ ईस्ट ऑफ यूएसए, साउथ चाइना, इन साउथ ईस्ट ब्राजील। ओके। तो साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राजील में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एटसेट्रा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक फॉरेस्ट में जो ट्री हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे हम लोगों ने अभी इसके ऊपर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में देखा कि वहाँ पे शीशम, साल, ये सारी ट्री थी। और यहाँ पे
ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। तो वो डिपेंड होता है, क्यों? क्योंकि ट्री के क्लाइमेटिक फैक्टर भी डिपेंड होते हैं, और वो हमें फॉरेस्ट के हर एक टाइप में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, एज वी गो towards higher latitudes, there are moral temperate deciduous forest. As we go towards high latitude, there are more temperate deciduous forest. जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे तो हमें इस तरह के फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ज़्यादा देखने को मिलेंगे. दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड, एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. तो इस रीजन में टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं. दे सेट देयर लिव्स इन द ड्राई सीजन, और वे ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को, मतलब पत्तियां जो हैं वो पेड़ों से झड़ जाती हैं. द कॉमन ट्री आर ओक, एस, बीच, एटसेट्रा. डियर, फॉक्स, foxes, wolves are the animal commonly found. Birds like pheasant, pheasant, monal are also found here. ये birds, pheasant एंड मोनाल, ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं. और कुछ ट्री भी यहाँ पे गिवन है, एंड सम एनिमल्स लाइक डियर, फॉक्सेस, वोल्व्स आर कॉमनली फाउंड इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. फिगर 6.9, pheasant and 6.10 we see a monarch. Mediterranean vegetations. You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate, evergreen and deciduous trees. The west and southwest margins of the continents are different. वेस्ट और साउथ वेस्ट के जो द्वीप के जो किनारे हैं वो अलग अलग हैं, और वहाँ पे हमें वो पूरी तरह से टेम्परेट, एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट से कवर हैं. दे हैव मेडिटेरेनियन vegetations. It is mostly found in the area around the Mediterranean Sea in Europe. तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस जो है वो अराउंड द मेडिटेरेनियन सीज इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में पाई जाती हैं. Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa and Southwestern South America and Southwest Australia. This region are marked for hot dry summers and mild rainy winters. Citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want. There is not much wildlife here. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हमें देखने को नहीं मिलते हैं. यहाँ पे जो साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं, ज़्यादा यूज किए जाते हैं, लाइक ऑरेंज, फिग्स, ओलिव्स, ग्रेप्स. तो ये वहाँ पे ज़्यादा लोगों के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है. और इस रीजन में ये मोस्टली जो है वो मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. नेक्स्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट.
In the higher latitudes, 50° to 70° of northern hemisphere, the specular coniferous forests are found. कॉनिफेरस फॉरेस्ट वही जहाँ पे कोन के फॉर्म में ट्री होते हैं, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और इन द हायर लैटिट्यूड 50° to 70° of northern hemisphere, the specular coniferous forests are found. These are also called as taiga. What is taiga? Taiga means pure or untouched in the Russian language. रसिया की लैंग्वेज में, रसियन लैंग्वेज में टैगा का मतलब होता है प्योर या अछुआ, untouched, pure. These are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitudes. These are the tree which Salima found in the Himalaya in the abundance. सलीमा की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो जब अपने समर कैंप में जा रही थी तो उसने देखा था कि किस तरह से वो डिफरेंस फील कर रही थी जैसे जैसे वो हाइट पे जा रही थी. These are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitude. ये ऊंचे क्षेत्रों में काफी ज्यादा देखे जाते हैं. These are the tree which Salima found in the Himalaya in abundance. और सलीमा ने इसे हिमालय में काफी ज्यादा देखा था इस टाइप के फॉरेस्ट को. They are tall, softwood evergreen tree. The wood of this tree are very useful for making pulp. ये इस ट्री के इस ट्री का जो यूज होता है वो मेकिंग ऑफ पल्प में होता है. पल्प बनाने में ज़्यादा काम आते हैं ये. विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट. मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड. चीर, पाइन, केदार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्री इन दिस फॉरेस्ट. ये सम ट्रीज थे जो इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं. सिल्वर फॉक्स, मिंग, पोलर बियर आर द कॉमनली एनिमल्स फाउंड हियर. पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स और मिंग ये इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं. So next, grassland. Tropical grassland. These occur on either side of the equator and extend till the tropics. This vegetation grow in the area of moderate to low amount of rainfall. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meter at height. ग्रासलैंड में हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. These occur on the either side of the equator and extend till the tropics. ये इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर के किसी भी तरफ उग जाते हैं और दोनों तरफ फैल जाते हैं. दिस मतलब इक्वेटर के आसपास के किसी भी सराउंडिंग में ये ज़्यादा फैल जाते हैं. दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और जहाँ पे मॉडरेट से लो अमाउंट होते हैं रेनफॉल की उस एरिया में इस टाइप के हमें ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ग्रास जो है वो काफ़ी लंबी होती है, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट में 3 to 4 मीटर लंबी घासें वहाँ पे देखने को मिलती हैं. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका और ऑफ दिस टाइप. सवाना ग्रासलैंड जो है जो अफ्रीका में पाया जाता है वो इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है. एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ओके, तो इफ क्वेश्चन गिवन, राइट द सम एनिमल्स नेम ऑफ they are found in tropical grassland. So answer is elephant, zebra, giraffe, deer, leopards are common in tropical grassland and savanna grassland in Africa. Okay, सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहाँ पे हमें 3 to 4 मीटर्स लंबी ग्रास देखने को मिलती है.
So next, temperate grassland. Temperate grassland. Temperate grassland. These are found in the mid latitudinal zone and in the interior part of the continent. टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मिड लेटिट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंटिनेंट्स. यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट. यहाँ पे जो घासें होती हैं वो छोटी होती हैं. एंड न्यूट्रिटियस. वाइल्ड लाइफ बफेलोज, बिसोन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन टेम्परेट रीजन. और इस रीजन में एंटीलोप, बाइसन, वाइल्ड बफेलो ये ज़्यादा पाए जाते हैं. यहाँ पे जो ग्रास होती है वो बहुत छोटी होती है और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें न्यूट्रिशियस होती है, वो पौष्टिक होती है. तो ये था हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड. एंड ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. नेक्स्ट, थॉर्नी ब्यूसेस, कटीली झाड़ियाँ. These are found in the dry desert like region. We already read in shrubs कि shrubs में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो shrubs होते हैं उनके लिए वो उस रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे ड्राई रीजन होता है, ड्राई लैंड होती है. These are found in the dry desert like region. Tropical desert are located on the western margins on the continent. तो ये थॉर्नी बुशेस जो होती हैं वो ड्राई डिजर्ट में ड्राई डिजर्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं. ट्रॉपिकल डिजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑन द कंटिनेंट्स. और ये ट्रॉपिकल डिजर्ट जो है वो कंटिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे लोकेटेड है. द वेजिटेशन कवर इज स्क्रेच हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्प्रॉचिंग हीट. आइडेंटिफाई द डिजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप. The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heating. कम वर्षा, कम बारिश के कारण और अधिक गर्मी के कारण यहाँ पे जो है वेजिटेशंस की कमी रहती है. आइडेंटिफाइड अ रीजन इन द वर्ल्ड मैप. कैन यू नेम द ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया? नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डिजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर. Students, that is your second homework. Okay. If you reach, we discuss in class when classes starts after winter vacation. Okay. So we discuss this answer in the class. So that is your homework. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. पोलर रीजन में जो मौसम होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड. द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी लिमिटेड हियर. और यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जो है वो बहुत ही कोल्ड होता है. ओनली मोसेस, लीचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर. वहाँ पे सिर्फ बहुत ही कम श्रब्स पाए जाते हैं, मॉसेस पाए जाते हैं, लाइकेंस पाए जाते हैं. It grows during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. और इसे tundra type of vegetation कहते हैं. This vegetation is found in the polar area of Europe, Asia and North America. और tundra type की जो vegetation है वो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है. द एनिमल हैव थिक
फर, जहाँ पे एनिमल के फर जो होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक पोलर बियर, आर्कटिक आउल, walruses, musk oxen, snow foxes are some of the animal found in here. तो यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं उनकी फर जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है और स्किन भी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं और इससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पे हैवी कोल्ड से। ग्रासलैंड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। ग्रासलैंड जो है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, लाइक सवाना इन ईस्ट अफ्रीका, कैंपोज इन ब्राज़ील, llanos in Venezuela and pampas Argentina, prairie North America, veld South Africa, steppe Central Asia and down in Australia. Salima father showed her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting tree and clearing the forest. Salima के फादर उसे कुछ फोटोग्राफ दिखाते हैं थिक फॉरेस्ट के, घने जंगलों के। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ, कुछ फोटोग्राफ में सलीमा ऑब्जर्व करती है कि जो लोग हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जंगल को साफ कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को क्लियर इसलिए कर रहे हैं कि वो उस लैंड को एज ए एग्रीकल्चर फॉर्म में यूज करना चाहते हैं। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। तो सलीमा कहती है कि अगर सारे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ जाएंगे कहाँ? विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन? If people go on cutting the tree like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruit, nuts available in future? तो क्या अगर ऐसे ही हम फॉरेस्ट को कट करते रहेंगे, काटते रहेंगे, क्लीन करते रहेंगे, तो हमें फ्यूचर में इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर्स, फ्रूट, नट्स अवेलेबल हो पाएंगे? ये क्वेश्चन था सलीमा का। डू यू एग्री विथ सलीमा? Hold a discussion with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna. Suggest some measures to conserve them. Okay. So write a summary of these questions, and that is your third homework. So today I give 3 questions for homework. Okay. So chapter completed, and I send exercise notes soon on group. Thank you.